डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं जी। जैसे कि डबल से यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि कोई ऐसी बात जो कि हम टू से रिलेटेड करने लगे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन अगर दो एलिमेंट या दो एटम आपस में शेयरिंग करें तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बन जाएगा जी उसको हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। को अगेन दो एटम आएंगे और वैलेंट यानी कि उनके वैलेंस शेल से हमें कंसर्न है, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उनमें से दो इलेक्ट्रॉन एक एटम भी दे और दूसरा एटम भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे। जिस तरह दो कंपनीज होती हैं जी, कहते हैं कि एक के पास इतने शेयर्स हैं, तुम्हारे पास इतने शेयर्स हैं, और वो दोनों आपस में क्या करते हैं जी, इश्तराक कर लेती हैं, यानी कि उन दोनों के पास इतनी ज्यादा अमाउंट में पैसे नहीं होते कि वो क्या कर सकें जी, यहाँ पर कारोबार एक नए तरीके से शुरू कर सकें, तो इसलिए वो क्या करते हैं आपस में इश्तराक कर लेती हैं। इसको कहते हैं जी हम क्या, कोवलेंट बॉन्ड। जिस तरह हम केमिस्ट्री के अंदर अगर कहें तो ये इसी इसी चीज को हम इश्तराक को क्या कह सकते हैं कि दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन की इश्तराक की वजह से जो बॉन्ड बना लेती हैं अपने दरमियान, उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड की। इसके लिए एग्जांपल मैं ले रही हूँ जी, ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया 8 और उसका मास लिख दिया 16। अब यहाँ पर 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, हमें ऑक्सीजन लेना पड़ेगा और इसके न्यूक्लियस को हमें बताना पड़ेगा जी 8 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं जी, वो भी 8 हैं, ठीक है। और फर्स्ट वन हम शेल बनाएंगे जी, कितने होंगे इधर, दो हमारे पास क्या होंगे जी, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में मैक्सिमम आ सकते हैं और नेक्स्ट वन जो शेल बनाते हैं उसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है जी, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले में दो आ गए हैं तो अगले में हम क्या बनाएंगे जी, 6 मोर इलेक्ट्रॉन बना देंगे, 1 2 3 4 और 5 6, तो हमने ये 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब ऐसा करते हैं कि दूसरा इसी तरह के ऑक्सीजन एटम जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्यों, क्योंकि इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इस वाले का न्यूक्लियस ये जो मैं बना रही हूँ इसका दूसरे वाले के उसको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ये जी प्रोटॉन और हमने न्यूट्रॉन लिख दिए। इस तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं जी, सॉरी इसके हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट उससे हम शेयरिंग को दिखाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और नेक्स्ट वन जो शेल आएगा उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं जी, हमने बताया है 6, क्योंकि पहले वाले में दो आ गए हैं, तो 6 और 7 8 तो पूरे हो गए हमारे पास एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद इसमें बराबर होगी। अब आखिर की एटम आपस में शेयरिंग क्यों करते हैं, ऐसी क्या वजह है। इसके पास भी आउटर मोस्ट में कितने हैं जी, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी अभी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होता है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो किस तरह से होगा जी, ये इसको टू मोर इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ इश्तराक करेगा, ठीक है, और एक एटम का इलेक्ट्रॉन एक इश्तराक हो गया और फिर दूसरे एटम का इसी तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इश्तराक में आ जाएगा। ये दोनों जो है एटम, सॉरी दोनों एटम जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, जिसकी वजह से हमने कहा था कि दो इलेक्ट्रॉन जब दोनों दोनों एटम्स में से क्या होंगे, दोनों एटम्स में से यानी कि एक ऑक्सीजन में से भी और दूसरे ऑक्सीजन में से शेयरिंग में आ जाते हैं, तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं जी, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो अब इसके अगर हम गिन लें इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में कितने हो गए, इस शेयरिंग के समेत हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो ये शेयरिंग का मतलब क्या है कि ये अलाउ करता है ये वाला ऑक्सीजन का एटम कि इसके अंदर जाके ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करवाओ, और इसी तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ये वाला एटम अलाउ करता है कि इस वाले एटम में जाके आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करवाओ, और जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाएगी जी, 8 इलेक्ट्रॉन की हम कहते हैं कि इसका शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इसको क्या अटेन हो जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा जी, स्टेबल हो जाएगा। और अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें दूसरी फॉर्म में तो हम इस तरह से बता सकते हैं जी कि ऑक्सीजन एक और दूसरे ऑक्सीजन के दरमियान क्या आ गया जी, डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि इस डॉट और इस क्रॉस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एक सिंगल लाइन से, और इसको हम क्या कहते हैं जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये बॉन्ड पेयर है। जबकि ये जो बाकी आपको नजर आ रहे हैं ऑक्सीजन के, यहाँ भी मैं रिप्रेजेंट चलें कर देती हूँ, एक दो और इसी तरह से तीन चार, ये जो आपको डॉट में नजर आ रहे हैं और इस तरह से ये क्रॉस में जो पेयर नजर आ रहे हैं इस वाले ऑक्सीजन के जी, इसको हम कहते हैं लोन पेयर, क्योंकि ये किसी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं लोन पेयर। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इसको हमने इस तरह से इस फॉर्म में भी लिख दिया, ये भी ठीक है, और इसके अलावा हम लिख देते हैं O2 का ये
मॉलिक्यूल बन गया। ठीक, इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी, जिसमें हमारे पास आ जाएगी इथीन की एग्जांपल। ठीक है, इथीन क्या होता है जी, इसको मैं यहां पर लिख देती हूँ। इसका फॉर्मूला हम यहां पर लिखते हैं जी C2 और H4। C2H4 लिख दिया हमने। यहाँ पर कार्बन का क्या है जी, हम कहते हैं 4 इसका जो है, सॉरी 6 इसका एटॉमिक नंबर है। पहले वाले में 2 आएंगे, नेक्स्ट वाले में वैलेंस शेल में हम कहते हैं जी 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जी, ये याद रहे, क्योंकि वैलेंस शेल से हमें कंसिडरेशन होती है, यानी कि हमारा कंसर्न जो है वो किससे है जी, वैलेंस शेल से है। ठीक है, क्योंकि कोवलेंट हम बात करें, 2 एटम है और उनके वैलेंस शेल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। चलें इसको हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं जी। इस वाले कलर से चलें रिप्रेजेंट कर देते हैं एच। इसी तरह से एक एच यहाँ पर अटैच है और इसको क्रॉस से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसके इलेक्ट्रॉन को। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास एक एच है और ये भी एच है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं जी, इसको चलें हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को। और इस वाले के आउटर में हमने बताया था कि कितने हैं जी इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको क्रॉस रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 और 4। और इसके वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं जी, डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 और 4। अब देखते हैं जी इनके दरमियान, एक तो ये हाइड्रोजन और कार्बन जो है अपने दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से ये जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये वाला हाइड्रोजन और इसी तरह सॉरी ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला जो कार्बन है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। लेकिन इनके अपने दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कि एक कार्बन और दूसरा कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है। तो इस तरह से हम इस कार्बन के लेट सपोज हम इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हुए जी इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से इसकी शेयरिंग की वजह से गिनते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके भी 8 हो गए। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है। ठीक है, तो इसमें ये सारे के सारे हमारे पास जो है क्या शो कर रहे हैं जी, ये बॉन्ड पेयर हैं। और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला मैं एक और तरीके से भी लिख देती हूँ, चले ताकि हमें और क्लियर हो जाए इसके बारे में। हम इस तरह से लिख सकते हैं जी, सी डबल बॉन्ड इनके दरमियान में अवेलेबल है, जिसको हमने कहा था कि हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल बॉन्ड को। जब 2 होंगे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला इथीन का। तो यहां से हमने देख लिया कि कार्बन के भी हमारे पास क्या हो रहे हैं जी, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं और स्टेबल हो रहा है। और हाइड्रोजन जो है वो नियर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि हीलियम की है, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में होने चाहिए। और यही हो रहा है कि इस शेयरिंग की वजह से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और ये भी क्या हो गया जी, स्टेबल हो गया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अगर कोई भी 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करना शुरू कर दें तो उसकी वजह से क्या बनेगा जी, डबल बॉन्ड। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 इस तरह की हम लाइंस लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड है, हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड है।